शुरू करने के पहले इतना ही कहना चाहता हूँ कि वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं आखिरी प्रतिभागी हूँ और मुझे आशा है कि कुछ ऊर्जा आपने मेरे लिए भी बचा कर रखी होगी। आप सभी को जय महेश। हमारे जय घोष में वो गर्जना हो कि भगवान महेश के चरणों में कैलाश तक हमारी आवाज पहुंचे और वहां से आशीर्वाद निकले कि हमारे वंशज किसी अच्छे विषय पर मंथन कर रहे हैं। तो पुनः दोहराता हूँ, जय महेश। मेरा माइक अगर आप एडजस्ट करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि नहीं। तब चलिए शुरू करता हूं। स्वकेंद्रित युवा, मेरा जीवन मेरा अधिकार, सामाजिक व पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में कहां तक उचित। इस विषय को पढ़ते समय संत कबीरदास जी का यह दोहा मेरे मस्तक पटल पर जा बैठा कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यानी ये माया, ये मन, ये तृष्णा, ये लोग कभी नहीं मरते हैं। यह तो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। अगर कोई चीज मरती है तो वह है यह नश्वर शरीर जो इस मैं और मेरा के जाल में उलझा है। तब चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब रावण को मारकर भगवान राम अयोध्या लौटे तो माता कौशल्या ने स्नेहवश वात्सल्यवश भगवान राम से पूछा कि राम तुमने रावण को कैसे मारा। तो राम ने कहा कि रावण को तो मैंने मारा। मां ने पूछा कि हाँ मैं वही तो पूछ रही हूं कि तुमने रावण को कैसे मारा। तो भगवान राम फिर मुस्कुराए और कहने लगे कि मां रावण को मैंने नहीं, रावण को उसके मैंने मारा, उसके अहंकार ने मारा। आप यहां से गणना कीजिए कि वो व्यक्ति जिसने चराचर जगत को जीत लिया हो, तीनों लोकों को जीत लिया हो, शनि जिसके पैरों का पूछा ना हो, जिसने यम को अपने दरवाजे पर किसी बांदरवाल की तरह टांग रखा हो, वो रावण भी अयोध्या से निकले एक युवराज राम की उस सेना से हार गया जिसमें नर भी नहीं वानर थे। आइए तब आज के विषय के मंथन की दहलीज पर अपना पहला कदम रखता हूं। कल्पना कीजिए कि सौर मंडल में पृथ्वी सोच ले कि मुझे सूर्य की, चंद्रमा की, बाकी ग्रहों की कोई आवश्यकता नहीं है और यह कहकर वो उनसे नाता तोड़ दे तो पृथ्वी पर पल भर में जीवन विलुप्त हो जाए। जरा नीचे आकर देखें तो आसमान में उड़ता हुआ कोई जहाज यह सोच ले कि मेरे भीतर तो बड़ी बड़ी मोटर्स, सारे पुर्जे, महंगे से महंगे तकनीकी संसाधन मौजूद है, मुझे हवा की, बादलों की, गुरुत्वाकर्षण की कहां जरूरत है। तो उन्हें हटाते ही हवा में उड़ते उस अजूबे के पुर्जे बिखर जाए। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां भी उनसे जुड़े विज्ञान के बिना बेकार हैं। और तब आते हैं हम जहां जब 18 वर्ष की आयु में मसों से यौवन फड़फड़ाता है, तब इंस्टाग्राम पर एक रील जहां रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण को कहते हैं कि मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, गिरना चाहता हूं, पर रुकना नहीं चाहता, नैना को देखकर आपको भी लगता है कि यार ये जीवन मैं भी तो जीना चाहता हूं, मैं भी तो सारे शौक मौज पूरे करना चाहता हूं, पर ये जो मेरे पिता हैं ये मेरे रास्ते में रुकावटें डालते हैं, ये जो मेरी माँ है ये मुझे पीटती रहती है और इस समाज ने तो वैसे भी मेरे लिए क्या किया है। और तब आप स्वकेंद्रित होकर इस मैं से बने हुए धरातल पर अपना पांव रखकर अपना जीवन जीने की सोचते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकता है, तब जाकर कहीं ये दुर्लभ मानव शरीर मिलता है। इसे अगर दूसरों पर लुटा देंगे तो अपने लिए कब जिएंगे। क्यों, सही कहा ना। तब चलिए इस मंथन को एक अलग दृष्टिकोण देता हूं। क्योंकि हमारे नल से पानी भरपूर आता है इसलिए हम बिना चिंता के पानी बहाते हैं। हमें क्या करना है, हमसे कुछ दूर कुछ बच्चे अगर पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हो या मर रहे हो, क्योंकि हमारे घर पर सब्जियां, फल, फूल, दूध सब समय पर आता है, इसलिए हमें क्या करना है, पेड़ कटे या पेड़ रहे। क्योंकि हमने घर पर हवा को शुद्ध करने की मशीन लगा रखी है, इसलिए हमें क्या चिंता, बाहर पर्यावरण रहे या ना रहे। और तब 3 सवाल आपसे कि इस साल हमारे शहर में गर्मी भीषण थी या नहीं, इतनी ज्यादा कि शायद 5 मिनट भी बाहर धूप सहन करना मुश्किल था। इस साल का तो तकाजा नहीं, पर पिछले वर्ष बारिश भी कम थी। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं नहीं जानता कि आप इस बात से वाकिफ भी हो या नहीं, पर लगभग हमारे समाज के हर परिवार में एक व्यक्ति सांस की, एनर्जी की समस्याओं से जूझ रहा है। क्यों, सही कहा ना। तो चलिए कारण ढूंढने के लिए इस विषय को 4 अलग अलग आंखों से देखते हैं। पहला धर्म की, दूसरा इतिहास की, तीसरा विज्ञान की और चौथे हमारे पिता राम की। पहला है धर्म के अनुसार अगर जीवन को 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो पहला है आत्मा जो है अमर, शरीर जो कि है नश्वर और प्रकृति जो कि है शाश्वत। जीवन का ध्येय इस आत्मा से प्रकृति का, परमात्मा का मिलन है। लेकिन इसके बीच में जो शरीर है यह है वो मैं। पर ये हमारा ये मैं कहां से उत्पन्न हुआ, तब ध्यान से ये पंक्तियां सुने। हमारे बुजुर्ग
कल के लिए घर बनाते थे कि उनकी पीढ़ियां आराम से रहे, सड़क पर प्याऊ चलाते थे कि कोई रास्ते से गुजरता हुआ थका हारा राहगीर अपनी प्यास बुझा सके, पेड़ लगाते थे ताकि पूरे नगर की वायु शुद्ध कर सके और अब सबके स्वास्थ्य में अपना हाथ बढ़ा सके। और इसके बाद हम सब साक्षी हैं कि उन्होंने बेहतर जीवन दिया, इसलिए बेहतर जीवन जिया। लेकिन हम आज पिज्जा खाते हैं ताकि आज का लुत्फ उठा सकें, कल जिम जाते हैं ताकि वजन घटा सकें, और परसों बीमा करवाते हैं ताकि हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। और आप साक्षी इस बात के भी हैं कि डिप्रेशन से, चिंता से, तनाव से, मुश्किलों से जितना आज का युवा कितना जूझ रहा है, क्योंकि हमने कभी दिया ही नहीं, हमने सिर्फ अपने ही अपने लिए किया, और जब दिया नहीं तो कुछ मिला नहीं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखे, प्रकृति कुछ देती या लेती नहीं है, वो बस लौटाती है। फर्क सिर्फ इतना है, हम देते 1 गुना है और वो लौटाती 1000 गुना है। अगर इतिहास की बात करें तो पाषाण युग से आधुनिक युग तक आते आते हमने जो करोड़ों वर्षों का सफर तय किया, इसमें हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि हम समाज बना पाए, परिवार बना पाए। वरना जीवन तो पहले भी था और आज भी है, लेकिन तब हमें आदि मानव कहा जाता था, और जैसे ही समाज हमारे साथ जुड़ा तो हम मानव हुए। तब हमें हर रोज जिंदगी और मौत का डर जंगलों में सताता था, और अब हम खुद को सुरक्षित कर पाए हैं। हमने भोजन के लिए भटकना बंद और जीवन के असली उद्देश्य की तरफ चलना शुरू कर दिया है, और जिसकी पहली सीढ़ी मनुष्यता है और आखिरी हित आत्मा से परमात्मा का मिलन है। और चलिए अगर ये सब छोड़ भी दें, इसमें तर्क और विज्ञान बिठाने की कोशिश करें, तो वैसे भी हमारे जीवन पर हमारा कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें जीवन देने का विचार किया और प्रजनन की क्रिया का सहारा लिया, तब इस जीवन चक्र में हमने अपनी आंखें खोली। और ये हमारा समाज था जिसकी वजह से हम बेहतर शिक्षा, दीक्षा और जीवन व्यापन की इकाइयों को जान पाए। वरना अगर किसी पिछड़े इलाके में हम पैदा हो जाएं तो हम ठीक से भाषा भी नहीं पहचान पाए। अर्थ तो बहुत दूर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पतंग आसमान में उड़ती है उसको उसकी डोर की कीमत नहीं पता होती। पतंग सोचती है कि वो उसे आसमान से उड़ने से रोक रही है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि वो उसे जमीन पर धराशायी होने से बचा रही है। पर आज सोशल मीडिया के बढ़ते चलन ने हमारे भीतर की महत्वाकांक्षाओं को इतना बढ़ा दिया है कि हमें हमारे जीवन पर अधिकार नजर आने लगा है। वरना अधिकार तो बहुत दूर की बात है, अगर हमारे जीवन के प्रति कुछ बनता है तो वो है आभार। आभार हमारे माता पिता का कि उन्होंने हमें जीवन दिया, आभार हमारे समाज का कि उन्होंने हमारे जीवन को स्वरूप दिया, और आभार उस परम शक्ति का कि उसने हमें मनुष्य होने का प्रारूप दिया। और तब भगवान राम की उस प्रसाद रूपी रामायण से इस विषय को देखूं तो एक श्लोक है कि ना निर्मता के ना तृष्णा पूर्वा ना श्रूयते हेममयी पुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि ना किसी ने बनाया, ना कभी किसी ने देखा और ना कभी किसी ने सुना कि सोने का हिरण भी होता है। लेकिन जब समय विपरीत हुआ तब हमारे प्रभु श्री राम की बुद्धि भी भ्रमित हुई और वो मां सीता के कहने पर उस सोने के हिरण को पकड़ने वन में दौड़ पड़े। लेकिन सतर्क रहे कि हमारे पिता और हमारे प्रभु श्री राम तो सिर्फ लीला कर रहे थे ताकि वो आपको और मुझे सचेत कर सके कि हमारा स्वार्थ हमारा सर्वनाश कर देगा। और तब आखिरी पंक्तियां सोचता हूं कि अगर पिता के मुंह से टपकती लाल पहुंचने में तुम्हें गंध आती हो तो याद रहे कि उन्होंने रात रात भर तुम्हारा मल पोंछा है। अगर मां को सहारा देने में तुम्हारा वक्त जाया होता हो तो याद रहे कि उसने घंटों घंटों तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया है। और तब ये सोचने के पहले कि समाज ने हमारे लिए क्या किया है, ये जरूर सोचे कि हमने समाज के लिए क्या किया है। और तब इतनी सी प्रार्थना कि विचार मंथन के इस विषय में मेरा जीवन मेरा अधिकार देखने के बजाय मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारियां, मेरी जवाबदारियां खोजने का प्रयास करें। जय महेश, जय कृष्ण। स्वकेंद्रित युवा वर्ग का दुष्परिणाम हमारे समाज पे क्या है, इस बारे में आपने कोई उल्लेख नहीं किया, कोई विषय है? ये जो सारा ही मेरे हिसाब से मेरा मंथन का विषय था, ये यही था कि ये दुष्परिणाम इस तरह से है कि कई बार अगर हम स्वकेंद्रित हो जाएंगे और अपने लिए सोचने लगेंगे, जैसा वो कहा जाता है कि अगर 130 करोड़ का हिंदुस्तान है तो 1/130 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं और 1/130 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं। अगर आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य करूं तो हमारे सपनों का हिंदुस्तान ऐसे ही बन जाएगा। तो कहा जाता है कि अगर युवा अपने बारे में सोचने लगेगा, समाज के बारे में नहीं सोचेगा, परिवार के बारे में नहीं सोचेगा, तो जो दुष्परिणाम हम अभी देख रहे हैं वो तो वैसे ही होना तय है, वो तो उसी तरह होते हैं। एक जो सोच आती है समाज में, हम सुनते हैं युवा वर्ग या कोई भी कहता है कि भाई माता पिता ने या हमारे बड़ों ने अपने स्वार्थ के लिए कहा, हमारे को जन्म दिया या हमारे को बढ़ाया, तो उनका खुद का सेटिस्फेक्शन होता है, इसमें हमारा एक ऐसी सोच भी युवाओं से सुनने को।
इसका क्या है? ये अपनी अपनी सोच है कि उन्होंने ऐसा किया। देखो, मैं ऐसा मानता हूँ, यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं इस मकसद में कि हम सभी को ये छत बननी है, ये छत जो आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो कॉलम है ना, ये मेरे पिता है, और ये जो बीम है, ये मेरी माँ है। अगर ये यहाँ से हट जाए तो इस छत का कोई मूल्य नहीं है। तो अगर हम इसी तरह से चलते रहें कि उन्होंने अपने लिए किया, हर व्यक्ति उस हिस्से में अपना हाथ बढ़ा रहा है। जैसे कहते हैं कि बुजुर्गों ने मान लो क्या किया है, बुजुर्गों की क्या जरूरत है। तो मेरे जीवन के आगे एक घना कोहरा है, लेकिन जो मेरी दादी है वो उस रास्ते से गुजरी है, तो उसे पता है कि कहाँ खड्डा है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ मुश्किलें हैं, कहाँ तकलीफें हैं। तो मुझे बता रही होती कि बेटा तू रुक जा। हालांकि मैंने अपना परिचय नहीं खोला, लेकिन अक्सर मैं पसंद करता भी हूँ। मेरा नाम दर्शन रत्नी है, और रत्नी पीछे मेरी दादी का नाम है। तो वो एक बच्चा है दर्शन बन, जो जमीन पर बैठता है, और जब उसकी दादी ने उसे अपने कंधों पर बिठाया तो वो दर्शन रत्नी बना। और जब दर्शन रत्नी बना तो हजारों लोगों ने उसे प्यार दिया। तो कहते हैं कि अगर हम बुजुर्गों से चलेंगे, उनकी आंखों से चलेंगे, उनकी सीख से भी चलेंगे, तो शायद समावेश बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी 11 प्रतियोगियों ने अपने विचार रखे। परीक्षकों से निवेदन है अपनी